श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 जुलाई 2023 को है यहाँ पर प्रदोष का व्रत, जो कि शनि प्रदोष व्रत है। साथ ही में दोस्तों 3 जुलाई 2023 जिस दिन है गुरु पूर्णिमा व्रत, जिस दिन है सोमवार का दिन। तो दोस्तों यह वाली गुरु पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 जुलाई को आने वाली प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत के उपाय बताएंगे। साथ ही में दोस्तों 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा व्रत, सोमवार गुरु पूर्णिमा व्रत के कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो, आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हो। तो करना क्या है दोस्तों, इन दोनों दिनों पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन उपाय को अच्छे से सुनना है, उसके बाद ही आपको करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 जुलाई 2023 प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में व्यापार नहीं चलता हो, दुकानदारी नहीं चलती हो, या घर में धन की समस्या हो, या आपकी कोई मनोकामना हो, तो उस स्थान पर आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। यह उपाय आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करना क्या है, अपने साथ में आपको 5 बेलपत्री लेना है। किस दिन? प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में आपको 5 बेलपत्री लेकर आना है। 5 बेलपत्री में से 4 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है ना। जो एक बेलपत्री होगी उस पर आपको शुद्ध देसी गाय का घी लगाना है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर। इस प्रकार से आपको इन 5 बेलपत्री पर ऐसा काम करना है। उसके बाद में जो बीच वाली बड़ी पत्ती पर, जिस बेलपत्री पर आपने घी लगाया है, वह घी वाली बेलपत्र इन चारों बेलपत्र के, चंदन वाली बेलपत्र के बीचों बीच करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले अपनी 2 चंदन वाली बेलपत्र रखो, उसके बाद में फिर घी वाली बेलपत्र रखो, फिर ऊपर से 2 चंदन वाली बेलपत्र रखो, है ना। इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र ये जमाना है। अब इन 5 बेलपत्र को आप किसी एक नई कटोरी में या तो किसी एक बाटकी में रख लो। मतलब ऐसे खाली नहीं रखना है, किसी ना किसी बर्तन में रखना है जो कि शुद्ध हो, नया हो, है ना। उस बर्तन को आपको कहाँ पर रखना है? या तो आप अपने रसोई घर में रखो, या तो आप अपने पूजन वाले स्थान पर रखो। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए आपको वहाँ पर रखना है इस कटोरी को, इस 5 बेलपत्री को इस तरीके से जमा कर, है ना। तो आप या तो अपने पूजन वाले स्थान पर पहुँच जाओ, या तो अपने रसोई घर में पहुँच जाओ, है ना। और चाहो तो भाई अपने व्यापार वाली जगह पर भी जा सकते हो, वहाँ पर आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, वहाँ पर आपको इस कटोरी को रखना है कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही प्रदोष काल आए, मतलब शाम का समय आए, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय आए प्रदोष व्रत के दिन, उस समय आपको एक गोल बाती का घी का दीपक और तैयार करना है। अब वह जो घी का दीपक आपने तैयार किया है, यह आपको अपने घर में ही लगाना है। मतलब जहाँ पर आपने अभी इस बाटकी को रखा हुआ है, अपने पूजन वाले स्थान पर रखा हुआ है, तो अपना एक घी का दीपक वहाँ पर जला दो, है ना। और अगर रसोई घर में रखा हुआ है, तो जहाँ पर आपने इस कटोरी को रखा हुआ है, वहीं के वहीं एक घी का दीपक आप लोग जला दो, है ना। अपना वह घी का दीपक जलाकर इस कटोरी को फिर उठाकर आपको पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में इस उपाय में आपको दीपक लेकर नहीं जाना है, अलग से अगर आप लोग लेकर जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंचना है, और मंदिर पहुंचकर क्या करना है कि इन 5 बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ऐसा का ऐसा उठाकर, अलग अलग नहीं चढ़ाना है, ऐसे की ऐसी जैसे आप घर से जमा कर लाए हैं, ऐसी जमी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद फिर आप अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल सकते हैं, और अपने दिल से, हृदय से आप बात बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो ये उपाय आपको करना है, ये कम से कम 2 से 5 प्रदोष तक करना है। इससे आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। आप करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों जो अगला उपाय है, ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। और इस उपाय में आपको करना क्या है, आपके घर के आसपास जो भी आंवले का वृक्ष हो, जो बड़ा वाला आंवले का वृक्ष हो, उस आंवले के वृक्ष के नीचे आपको शुद्ध ताज़ा दूध से बनी हुई कोई मीठी सामग्री बनाना है। आप अपने घर पर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको अपने घर पर शुद्ध देसी गाय के दूध से अपने घर पर कोई भी मिष्ठान सामग्री बनानी। फिर इस मिष्ठान को आप लोग सुबह के समय या शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर भोग लगा कर आइए, और चाहें तो एक दीपक भी लगा कर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो है यहाँ पर धन की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक जल पात्र लेना है। उस जल पात्र के अंदर आधे से आधा लोटा जल आपको भरना है। मतलब आधा लोटा जल भी ले सकते हो, या आधे से भी आधा लोटा जल आपको लेना है इसमें, है ना। उसके बाद इस जल पात्र के अंदर एक बेलपत्री डालना है, एक शमी पत्र डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है, और एक गुड़ का टुकड़ा डालना है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। फिर इस जल पात्र को लेकर आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। फिर इस जल को भगवान शिव जी के ऊपर एकदम से चढ़ा देना है, क्योंकि धीरे धीरे करके चढ़ाओगे तो अंदर की जो सामग्री है वो आपको हाथ से निकाल कर चढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको एकदम से भगवान शिव जी के ऊपर ये पूरा जल चढ़ा देना है, जिससे कि अंदर जो जो सामग्री आपने डाली हुई है वह पूरी एकदम से
भगवान शिव जी पर चढ़ जाएं। ठीक है, इस उपाय को आप करेंगे आप अपनी मनोकामना के लिए। इस जल को चढ़ाने के बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए, बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली तिथि जो कि 3 जुलाई है, सोमवार का दिन है, साथ ही में गुरु पूर्णिमा का व्रत भी है। इस गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है और इन उपायों करने से भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहला उपाय के बारे में बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। दोस्तों यह जो उपाय हम आपको गुरु पूर्णिमा का बता रहे हैं सोमवार के दिन, ये प्रदोष काल में शाम के समय में करना है और 4:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे के बीच में कभी भी इस उपाय को आपको करना है ना। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है जिसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद इसी लोटे जल के अंदर आपको 5 बेलपत्री डालनी है। कितनी? 5 बेलपत्री डालनी है और डालना है एक कमलगट्टा। क्या डालना है? एक कमलगट्टा। 5 बेलपत्री और एक कमलगट्टा इस जल पात्र के अंदर डालकर आपको पहुंचना है प्रदोष काल में, जो कि गुरु पूर्णिमा का दिन है। उस दिन 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर, और इस जल को आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। किस नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस जल को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है और फिर अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं इस गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों ये जो अगला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह इस गुरु पूर्णिमा के दिन करना है, सोमवार की गुरु पूर्णिमा के दिन। इस उपाय में आपको एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी और एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। तो आप पहुंचिए भगवान शिव जी के मंदिर में और मंदिर पहुंचते से ही आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास आकर बैठ जाना है और यहाँ पर यह उपाय करना है। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपना वह एक चावल का दाना आपको समर्पित करना है। ठीक है, एक चावल का दाना समर्पित करने के बाद आपको अपनी बेलपत्र उसी चावल के दाने के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो बेलपत्री आप समर्पित करेंगे उस बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ पर होना चाहिए? जिस तरफ से आप बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, जिस तरफ से आपका मतलब मुख है, तो उसी तरफ आपकी तरफ जो है उस बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए। तो इस तरह आपको जो है उसी चावल के दाने के ऊपर यह बेलपत्री चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है? अपना वह एक लोटा जल निकालना है और एक लोटा जल चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए इस जल को एक धारा से भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उसी चावल के दाने उसी बेलपत्र के ऊपर चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए एक धारा से धीरे धीरे करके आपको चढ़ा देनी है। ठीक है, और फिर भगवान से अपनी मनोकामना जो भी आपकी बोल देनी है ना। आप करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को इस सोमवार की गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आप भगवान से जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। अगर नहीं भी मांगेंगे तो भी आपको इतना कुछ मिलेगा जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस दिन यहाँ पर सोमवार का दिन भी है, तो इस दिन आपको एक जल पात्र लेना है। उस जल पात्र के अंदर आपको डालना है 7 चावल के दाने। कितने दाने? 7 चावल के दाने। और ये 7 चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक जल पात्र के अंदर 7 चावल के दाने और 5 सफ़ेद पुष्प जो भगवान शिव जी को समर्पित होते हैं, कोई से भी 5 सफ़ेद पुष्प उसके अंदर डाल लीजिए और एक दूर्वा। अब दूर्वा कैसी डालनी है? एक ही दूर्वा लेनी है जिसके अंदर 3 बट हो, मतलब 3 जो है वो कलियां निकली हों उसकी। तो इस प्रकार से आपको एक दूर्वा लेनी है जिसके अंदर 3 बटे हों, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको इसी जलपात्र के अंदर डाल देना है। अब डालने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि इसे लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह। अब आपको इस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाना कैसे है? जैसे आप साधारण रूप से जल चढ़ाते हैं तो आप सीधा जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ा देते हैं और वो जल आपको चढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। पर इस उपाय में आपको करना क्या है? ये सभी सामग्रियां डालकर 7 चावल के दाने, 5 सफ़ेद पुष्प और एक दूर्वा जिसमें 3 बट हो, उसे ले जाकर भगवान शिव जी के मंदिर में कुछ इस प्रकार से जल पात्र को रखना है, उल्टा रखना है। सीधी सी बात है, उल्टा रखना है कि यह जो जल है वो आपको चढ़ता हुआ दिखे। मतलब जो इस जल का मुख है, जहाँ से ये जल मतलब निकलने वाला है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, ये आपकी तरफ होना चाहिए। इस जल को चढ़ते हुए आपको देखना है। मतलब जैसे आप साधारण जल चढ़ाते हैं वैसे नहीं चढ़ाना है, इसको आपको जल पात्र को उल्टा करना है, उल्टा रखना है, फिर भगवान शिव जी पर आपको चढ़ाना है और अपनी तरफ उस जल पात्र का मुख करके इस जल को फिर भगवान शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा और भगवान शिव जी से फिर आप अपने मन की कामना बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अन्यथा बिना मांगे भी इस उपाय को करने के बाद आपको जो आपको चाहिए होगा वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय यहाँ पर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आपको रविवार के दिन से शुरू करना है, मतलब कि 2 जुलाई से शुरू करना है और 3 जुलाई मतलब गुरु पूर्णिमा सोमवार के दिन तक आप लोगों को यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है और कब करना है ये उपाय? जब आपको अपने व्यापार में उन्नति ना प्राप्त हो रही हो, दुकानदारी सही नहीं चल रही हो, आपके घर में धन की समस्या आ रही हो, उस जगह पर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है? रविवार के दिन रात्रि में इस उपाय को शुरू करना है। इस उपाय में आपको एक जल पात्र लेना है। उस जल पात्र के अंदर आपको डालनी
डालनी है 5 बेलपत्री, ठीक है। कितनी? 5 बेलपत्री। थोड़ी सी राई डालनी है, एक काली मिर्ची डालनी है और एक काली मिर्ची डालकर इस जल पात्र को आप लोग रविवार की रात्रि में अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर या भगवान वाले स्थान पर रख दो। पूरी रात आपको इस जल पात्र को अपने घर में ही रखे रहने देना है ना। या तो आप लोग चाहो तो अपने व्यापार वाली जगह पर भी इसे रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप इसे उस स्थान पर रखो। इस जल पात्र को इस तरीके से तैयार करके पूरी रात रखे रहने दो। फिर सुबह सुबह प्रातःकाल उठो, शुद्ध हो, स्नान करो। स्नान करने के बाद इस जल पात्र को वहीं से उठाओ अपने व्यापार वाली दुकान वाली जगह से, या अगर नहीं हो तो भाई अपने घर में भी रख सकते हो अपने घर में धन वृद्धि के लिए। तो फिर इस जल पात्र को उठाओ, फिर भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचो और इस जल को भगवान शिव जी पर आप लोग चढ़ा दो, भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का यहाँ पर जाप करते हुए। अगर आप इस उपाय को कर लिए तो भाई आपका जो व्यापार है वो ज़रूर चलने लगेगा। भले ही आपकी दुकान कैसी ही हो, कहाँ पर भी हो, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, आप सच्चाई से काम करते हो तो आपकी दुकान ज़रूर चलेगी, आपका व्यापार ज़रूर उन्नति की ओर अग्रसर ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इन 2 तिथियों के विशेष उपाय थे। अगर इन उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सारे उपाय और बिल्कुल सही जानकारी के रूप में आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इन सारे उपाय को पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।